एक औरत थी जिसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा उसका इकलौता बेटा था, मगर तकदीर ने ऐसा वार किया कि उसका बेटा इस दुनिया से चला गया। माँ की दुनिया उजड़ गई, उसकी आंखों के चिराग बुझ गए, सांसें बोझ बन गईं और दिल गम के अंधेरों में डूब गया। शदीद गम और बेबसी के आलम में वह एक बुजुर्ग दरवेश के पास पहुंची। आंसुओं से भीगी आवाज में बोली, मुझे कोई दुआ दे दीजिए, मेरा बेटा वापस लौटा दीजिए, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। बुजुर्ग ने न उसे डांटा न समझाने की कोशिश की। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, मेरे लिए राई का एक दाना ले आओ, मगर शर्त ये है कि वह उस घर से हो जहाँ कभी कोई दुख न आया हो। औरत के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। वह तुरंत उस जादुई राई के दाने की तलाश में निकल पड़ी। सबसे पहले वह एक आलीशान महल के दरवाजे पर गई, दस्तक दी और इल्तिजा की, क्या यह वह घर है जहाँ कभी कोई गम न आया हो? दरवाजा खुला, मगर जवाब में एक ठंडी आह सुनाई दी, बीबी तुम गलत जगह आई हो, इस घर ने हाल ही में अपने प्यारे खोए हैं। औरत खामोश हो गई। उसने सोचा, मैं तो खुद गम की मारी हूँ, शायद इन दुखी लोगों को मेरी जरूरत मुझसे ज्यादा है। वह वहीं ठहर गई, उनके जख्मों पर तसल्ली का मरहम रखा, उनके साथ रोई, उन्हें हौसला दिया, फिर आगे बढ़ गई। वह एक घर से दूसरे घर, एक गली से दूसरी गली, सराय महल झोंपड़ी बाजार, हर जगह गई, मगर हर दरवाजे के पीछे एक कहानी थी। कहीं माँ अपने बच्चे के बिछड़ने पर रो रही थी, कहीं एक बेवा तन्हाई से लड़ रही थी, कहीं किसी बाप के ख्वाब दफन हो चुके थे, कहीं गरीबी ने खुशियां छीन ली थीं। औरत हर कहानी सुनती, हर दर्द को महसूस करती और हर आंख के आंसू पहुंचती जाती। आहिस्ता आहिस्ता उसे एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं थी। दर्द सिर्फ उसके हिस्से में नहीं आया था, गम तो हर दिल की दहलीज पर कभी न कभी दस्तक देता है। दूसरों का दुख बांटते बांटते उसके अपने दिल का बोझ हल्का हो गया। उसका बेटा वापस न आया, मगर उसकी टूटी हुई रूह फिर से जीने लगी। तब उसे समझ आया कि बुजुर्ग ने उसे राई का दाना ढूंढने नहीं भेजा था, बल्कि उसे इंसानों के दुखों में इंसानियत तलाश करने भेजा था, और यही तलाश उसके गम का असली इलाज बन गई। बुजुर्ग ने उसे राई का दाना ढूंढने नहीं भेजा था, बल्कि उसे इंसानियत तलाश करने भेजा था, और यही उसके गम का असली इलाज था। गम तो हर दिल की दहलीज पर दस्तक देता है, मगर जो दूसरों का दुख बांटता है उसका अपना गम हल्का हो जाता है। दर्द सिर्फ उसके हिस्से में नहीं आया था, गम तो हर दिल की दहलीज पर कभी न कभी दस्तक देता है, और यही तलाश उसके गम का असली इलाज बन गई। ऐ रब, जब हम गम में हो तो हमें सब्र दे, और जब कोई और गम में हो तो हमें उसका सहारा बनने की तौफीक दे। हमारे दिलों से दर्द, नफरत और मायूसी को दूर कर दे, और उनमें रहम, मोहब्बत और इंसानियत भर दे। ऐ अल्लाह, हमें दूसरों के दुख को समझने वाला दिल अता फरमा, और हमें ऐसा बना दे कि हम टूटे हुए दिलों का सहारा बन सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन।